सो हेलो एवरीवन, आज मैं इसमें आपकी ये जो छोटी सी वीडियो रहेगी हमारी वो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में करवाने वाला हूं। जैसे कि इससे पहले आप लोगों ने एक बात देखा होगा कि जो मैंने मैथ्स की एक सीरीज चला रखी है 2.0 मैथ्स बैच, उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम को बेसिक से कराया है। उसमें मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताया और जितना मैंने कराया है उतने में से ही ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चंस को खुद सेल्फ करें। और अगर आपसे हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं होता है तो मेरे से देखें मैं कैसे करता हूँ सॉल्व, और तब आप इससे सीख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अगर कोई 77 की पावर 77 है और उसे 11 में जोड़ दिया जा रहा है और उसको 78 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है भाई, तो 78 से विभाजित करने के बाद आपको 78 से विभाजित करने के बाद उसका शेषफल क्या होगा। तो एक बात अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे हो कि मैं अगर इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि भैया 78 माइनस में 1 की पावर 77 लिख सकता हूं, तो भी मेरा वही होगा भैया, 77 की पावर 77 होगा। ये बात समझ रहे होगा आप। और फिर मैं अगर इसको प्लस कर दूं कि 77 लिख दूं, तो 77 को मैं फिर इसको यहां भी ऐसे लिख सकता हूं कि 78 माइनस का 1 इसको लिख सकता हूं और बट्टे में 78 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे 78 से भाग देना है। ठीक है, अब मैं ये करूंगा कि 78 से एक बार में 78 तो कट गया, लेकिन माइनस 1 की पावर बच गया भैया। यहां पर माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी, 77 हो जाएगी, क्योंकि 78 से तो 78 कट गया, तो माइनस 1 की पावर 77 होगी। फिर आप यहां पर भी 78 से 78 कट जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा और बट्टे में 78 हो जाएगा। तो अब बात बताओ कि क्या 77 ओड नंबर है, इवन है? तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि कभी भी अगर इवन और -1 का ऊपर इवन संख्या होती है, कोई भी सम संख्या होगी, तो आपका उत्तर +1 आएगा। लेकिन अगर ये विषम संख्या होगी, ओड नंबर होगी, तो आपका उत्तर कैसे आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। तो आपने लिखा भैया -1 और यहाँ -1 और बटे में 78, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर -2 बटा में 78 होगा। ठीक है, यहाँ -1 2 बटा में 78 होगा। ठीक है ना, तो -2 अपॉन में 78 आपका यहाँ आया। क्या हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आ गया? बिल्कुल भी नहीं आया। अब आपको इसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा, यहाँ देखें कि मैंने देखा कि भैया ऊपर की संख्या क्या है, नीचे की संख्या से छोटी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 78 को माइनस कर दिया भैया 2। 78 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 76 बचेगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। 76 जो होगा आपका, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सीजीएल यानी कि ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है, 10 तारीख 9वां महीना 2024, और तीसरे शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप यहाँ एक बार सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, कोई भी संख्या रैंडमली हमने कोई संख्या ले ली है, जैसे मान के चलो कोई संख्या है x। अब इसको मैं अगर 7 से भाग देता हूं तो मेरे को पास उत्तर बचता है भैया, रिमाइंडर बचता है 1। तो ये बोल रहा है कि उसी संख्या के घन को बताइए। तो एक बात बताओ भैया, मैं ऐसा क्या संख्या रखूं x की जो कि रिमाइंडर मेरे पास 1 दे रहा हो। मैं अगर बात करूं 8 की, एक बात सोचो, अगर मैं 8/7 करता हूं तो 7 कम 7, रिमाइंडर बच गया भैया 1, तो रिमाइंडर 1 बच गया। लेकिन मैं अगर 8 का क्यूब लूं तो 512 होगा 8 का क्यूब। अगर आपको होगा 8 का क्यूब लोगे तो 512 को अगर मैं 7 से करता हूं तो भी मेरे पास रिमाइंडर तो 1 ही आना है, तो भी हमारे पास रिमाइंडर 1 ही आना है। अब चाहो तो करके देख लो, 7 पंचे 35, क्योंकि देखिए जो चीज इस पे हो रही है तो उसी हिसाब से तो उस पे भी होगी। अगर जैसे अगर 7 के पहाड़े से भैया 8 एक कट के 1 बचता है, तो उसका क्यूब कितना भी ले लो, क्यूब ले लो, 4 ले लो, या चाहे उसकी स्क्वायर ले लो, उस तरीके से आपको भी कभी भी करोगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 7 के बारे में जब जाओगे तो 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा भैया, और 49 50 51 2 इधर भैया 7 या 21 हो जाएगा, और बचेंगे आपके पास रिमाइंडर में 1। तो आपका सही उत्तर तो सी हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, आपने बोला, आपने कभी देख, आपने अभी गौर किया होगा, मैंने 8 का क्यूब डायरेक्ट 512 लिखा, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि भाई अगर आपको पूरा मैथ मजबूत करनी है, अब जैसे अगर आपको ये बात नहीं पता होती, मान के चलो रैंडमली आपको ये बात नहीं पता होती कि भैया 8 का क्यूब क्या होता है, तो क्या आप ऐसा ही करते कि 8 गुणा में 8 गुणा में 8, 8 8 64, 64 गुणा में 8, फिर यहाँ पर 8 लिखोगे, फिर यहाँ कटोगे, इस तरीके से तो बहुत समय लगेगा। लेकिन डायरेक्टली अगर आपको ये चीज याद होगा कि 8 का क्यूब क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 512। समझ में आया? तो आपको तो एक चीज ये याद करना है, ये जो क्वेश्चन है भैया ये 12th लेवल पे पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, ये 12th लेवल का क्वेश्चन है। ये ग्रेजुएट लेवल का है, क्योंकि सीजीएल जो एग्जाम्स होती है वो ग्रेजुएट लेवल पे होती है, और सीएचएसएल होती है जो 12th लेवल पे होती है। तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है, यदि ये संख्या दी हुई है, आपको ये संख्या कह रहा है कि 11 से पूरी तरीके से विभाजित है, लेकिन आप मुझे के का मान बताइए, ऐसा क्या रखें हम के की जगह पर, इस के स्थान पर ऐसा क्या रखें कि ये पूरी 11 से विभाजित हो जाए। तो आपको एक सीरीज बताई थी, एक तरीका बताया था मैंने 11 का विभाजित करनी। कहता है कि ओड संख्या ले लो, ओड संख्या ले लो, विषम संख्या ले लो आप, और भाई इवन नंबर ले लो, इवन ले लो, सम संख्या ले लो, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा भैया, उसमें डिफरेंस या तो 0 होगा, या तो 0 होगा, या तो 11 होगा, या तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, जैसे 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया। ठीक है,
ये वाली जो संख्याएं होंगी, यही सारी संख्या अगर इसका डिफरेंस आती है तो ये ऑलमोस्ट 11 से विभाजित हो जाएगा। आपको क्या लिखना है भैया, 7845 के 854, ठीक है, आपने ये लिखा, आपने ये लिखा। उसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पर डिफरेंस लेना है 7 के, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर इसके इवन नंबर को लेने हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप 8 पे जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे। 7 और 4 11, 11 का के, 11 और 5 16, 11 और 5 क्या होगा भैया, 16 के हो गया। आपने बराबर डाला, फिर आपने लिखा 8 5 13, 13 और 8 कितना होता है, 13 और 8 21, 21 और 4 क्या होगा भैया, 21 4 25 हो जाएगा, और आप यहाँ रखेंगे 25। तो बताओ भैया, मैंने के में क्या प्लस करना है, 16 में क्या प्लस करें कि के में क्या जगह पर प्लस करें कि 25 हो जाए। आप एक बात अब यहाँ ऑप्शन को नजर में मारेंगे, क्या हम अगर 16 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा, 25 नहीं होगा। लेकिन 16 में 9 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। 16 में आप अगर 9 प्लस करते हो तो 16 और 9 हो जाता है 25, यानी कि यहाँ पर भी 25 और यहाँ पर भी 25, और 25 25 क्या हो जाएगा भैया, ये बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंस क्या हो गया, 0 का डिफरेंस। क्या आप 16 में 7 प्लस करोगे 25 होगा, या उससे कोई कम होगा, नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। आप 8 करोगे तब भी नहीं होगा, लेकिन 9 प्लस करते हो तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें।